एडवांस कंप्यूटर नेटवर्क 2019 के हम पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पाँचों क्वेश्चन को हम सॉल्व कर चुके हैं, है ना। छठा, सातवां, आठवां, नौवां रह गया था और यही इंपॉर्टेंट यूनिट है, क्योंकि यूनिट 3 और 4 से ऐसा कुछ आया नहीं है अभी तक पेपर में, तो तुम्हें आइडिया कम होगा। तो उस चीज़ को हम डिस्कस कर लेते हैं। और रही बात तुम्हारे पूरे क्वेश्चन पेपर की, मान लो तुमने 2019 का पेपर ही नहीं देखा है और क्या पता उसमें से कोई क्वेश्चन आ जाए, तो इसलिए कह रहा हूँ, ये लास्ट में मैंने इसी लिंक के लास्ट में, अगर तुम डिस्क्रिप्शन में जाके देखो तो ये दे रखा है मैंने, जिसमें मैंने लिखा है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो एक्सप्लेन हो रखे हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में। ठीक है, वैसे तो मैं इस वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, मगर अगर भूल गया तो तुम्हें यहाँ से भी मिल सकता है। अब आ जाते हैं क्वेश्चंस पे। तो एक बार ओवरव्यू देख लेते हैं क्वेश्चंस का कि डिस्कस सोनेट लेयर आर्किटेक्चर। सोनेट क्या है, क्या लेयर्ड आर्किटेक्चर है, गीक्स फॉर गीक्स पे बहुत डिटेल में दे रखा है। मैं तो बस छोटा सा पार्ट लेकर आया हूँ तुम्हारे लिए, अगर तुम्हें पढ़ना हो और सारे क्वेश्चंस, मतलब कोई भी सोनेट रिलेटेड क्वेश्चन मिस ना हो तो अच्छे से पढ़ सकते हो। गो अहेड। ठीक है, पहला ही लिंक मिल जाएगा तुम्हें, गूगल सर्च करोगे तो। अब बोल रहे हैं सोनेट लेयर आर्किटेक्चर क्या है, कंपेयर करो ऑप्टिकल नेटवर्किंग विद इलेक्ट्रिकल नेटवर्किंग। दूसरा पार्ट ये है इसका, 12.5 मार्क्स का है। ठीक है, वैसे तो ये ए और बी करके दे सकते हैं, मगर इन्होंने एक लाइन में ही कर दिया। सेवन्थ क्वेश्चन है, शेड्यूलिंग द फ्लो कैन इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ सर्विस। कमेंट करो। डिस्कस द डिफरेंट शेड्यूलिंग अप्रोचेज इन दिस कॉन्टेक्स्ट। तो शेड्यूलिंग को बहुत इलेबोरेटली तुम्हें 12.5 मार्क्स के लिए करना होगा। यूनिट 4 की बात करें तो वाई देयर वॉज अ नीड फॉर अ न्यू आई पी प्रोटोकॉल इन IPv6 व्हेन IPv4 वॉज वर्किंग फाइन। डिस्कस द वेरियस फीचर ऑफ IPv6 दैट मेक इट अ नेक्स्ट जनरेशन IP। ठीक है, क्या IPv6 को लाया क्यों गया, वर्जन 6 आया क्यों जब चार चार था हमारे पास, है ना, फाइन वर्क कर रहा था। तो इसकी ये सब भी डिस्कस करेंगे। और नौवां क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट द डिफरेंट सर्विस मॉडल इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। 12.5 मार्क्स का। तो देख लो, अगर तुम्हारा कोई भी क्वेश्चन नहीं फंसता है तो दिक्कत हो जाएगी भाई, क्योंकि यूनिट में से एक क्वेश्चन तो करना ही है, तो इन चारों में से दो क्वेश्चन तो करने ही पड़ेंगे। और हमें नहीं पता कि इन चारों में से क्या आ जाए, इसलिए चारों ही डिस्कस करते हैं। और शॉर्ट मैं आंसर्स ला रखा हूँ। अच्छा, अगर तुम्हें ये आवाज़ पसंद नहीं आ रही है, तुम्हारा खुद से पढ़ने का मन है, तो जाओ लिंक पे जाओ और खुद ही पढ़ लो, या तुम रैंडमली सर्च कर सकते हो। तो गूगल पे 2-3 वेबसाइट्स चेक करने के बाद तुम्हें बेस्ट आंसर मिल जाएंगे। अब आते हैं, डिस्कस सोनेट लेयर आर्किटेक्चर एंड कंपेयर ऑप्टिकल नेटवर्किंग विद इलेक्ट्रिकल नेटवर्किंग। ठीक है, ये मैंने डायग्राम जो है वो गीक्स और गीक से लिया है, तुम्हें ग्रीन कलर से समझ में ही आ रहा होगा। सोनेट जो होता है सिंक्रोनियस ऑप्टिकल नेटवर्क होता है, इज़ अ लेयर्ड आर्किटेक्चर दैट डिफाइन हाउ डिजिटल ऑप्टिकल टेलीकम्युनिकेशन सिग्नल शुड बी ट्रांसपोर्टेड ओवर ऑप्टिकल फाइबर। ठीक है, ऑप्टिक केबल्स के थ्रू कैसे जाएंगी। तो सोनेट क्या है, सिंक्रोनस ऑप्टिकल नेटवर्क है। ठीक है, एक लेयर्ड आर्किटेक्चर है जो डिफाइन करता है डिजिटल ऑप्टिकल कम्युनिकेशंस को, जो फाइबर ऑप्टिक केबल्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट होती हैं। अब इट इज़ डिज़ाइन टू सपोर्ट हाई स्पीड डेटा ट्रांसफ़र। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना, हाई स्पीड, जब भी ऑप्टिकल फाइबर की बात आएगी, हाई स्पीड डेटा ट्रांसफ़र हो रहा होगा। रेट्स फॉर वॉइस, वीडियो एंड डेटा ट्रैफिक। सोनेट लेयर आर्किटेक्चर कंसिस्ट ऑफ 4 लेयर्स। 4 लेयर हैं। फिजिकल में तुम्हें फोटोनिक लेयर दिख जाएगी, डेटा लिंक में पाथ लेयर, लाइन लेयर, सिलेक्शन लेयर। एक एक लेयर के बारे में लिखना पड़ेगा 12.5 मार्क्स के लिए। तो फोटोनिक लेयर के बारे में देख लो। अरे मैंने जो इस पर शायद स्पेस नहीं डाला, मेरे को डालना चाहिए था, मगर तुम समझ पा रहे होगे मैं क्या लिखा है यहाँ पे। फोटोनिक लेयर जो होती है, रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर ट्रांसमिटिंग द ऑप्टिकल सिग्नल ओवर द ऑप्टिक फाइबर केबल, है ना। रिस्पॉन्सिबल होती है कि ट्रांसमिट हो जाए ऑप्टिकल सिग्नल ऑप्टिक फाइबर केबल है, क्योंकि ये फिजिकल पार्ट है, फिजिकल लेयर का पार्ट है। इट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल सिग्नल इनटू ऑप्टिकल सिग्नल एंड वाइस वर्सा। सेक्शन लेयर की बात करें, ये रिस्पॉन्सिबल होती है प्रोवाइड करने के लिए एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन मैकेनिज्म। ठीक है, सेक्शन लेयर फॉर फिजिकल लेयर, इट इंश्योर दैट द डेटा इज ट्रांसमिटेड एरर फ्री, तो डेटा एरर फ्री जाए, इस चीज़ का ध्यान रखता है। लाइन लेयर की बात करें, रिस्पॉन्सिबल है फॉर प्रोवाइडिंग एरर डिटेक्शन करेक्शन मैकेनिज्म, सेम फॉर ट्रांसमिशन ऑफ फ्रेम्स बिटवीन नोड्स। यहाँ पे नोड्स के बीच में जो फ्रेम ट्रांसमिट हो रही है, उसमें एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन की बात हो रही है। इट इंश्योर दैट द फ्रेम्स आर ट्रांसमिटेड एरर फ्री। ठीक है, यहाँ फ्रेम्स की बात हो रही है, ठीक है, वहाँ पे डेटा ट्रांसमिट की हो रही थी सेक्शन में। पाथ की बात करें तो दिस लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैनेजमेंट एंड डेटा ट्रांसमिशन बिटवीन नोड्स। इट इंश्योर दैट द डेटा इज ट्रांसमिटेड इन द करेक्ट ऑर्डर एंड प्रोवाइड सिंक्रोनाइजेशन बिटवीन नोड्स। ठीक है, तो ये लेयर रिस्पॉन्सिबल है कि डेटा मैनेज होए, ट्रांसमिशन मैनेज होए, और ये इंश्योर करता है डेटा जो है वो करेक्ट ऑर्डर में ट्रांसमिट हो, सिंक्रोनाइजेशन हो। ठीक है, टाइमली जो है वो नोड्स के बीच में डेटा ट्रांसफ़र हो। और इसका मैं मतलब, ये जो लेयर मैंने तुम्हें ऐसा पैराग्राफ सा दिख रहा है, मैं इसको कर दूंगा, इंडेंट कर दूंगा जब तुम लिंक पे खोल के देखोगे तो। इन कंपैरिजन ऑप्टिकल नेटवर्क, अब देखो, ऑप्टिकल नेटवर्किंग यूजेज लाइट टू ट्रांसमिट डेटा ओवर फाइबर ऑप्टिकल केबल। इलेक्ट्रिकल नेटवर्किंग यूजेज इलेक्ट्रिक सिग्नल। ठीक है, तो एक लाइट के थ्रू कम्युनिकेट कर रही है, एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल के थ्रू। ठीक है, तो तुम्हें समझ में आ रहा हो कौन ज़्यादा फास्ट होगा, है ना, क्योंकि
अगर तुम इलेक्ट्रिकल की बात करो, इलेक्ट्रिक सिग्नल की बात करो, तो वो तो कॉपर केबल्स में होता है। और ऑप्टिकल नेटवर्किंग ऑफर सेवरल एडवांटेज ओवर इलेक्ट्रिकल नेटवर्किंग, ठीक है, इंक्लूडिंग हाई डेटा ट्रांसफर रेट। सब कुछ ऑप्टिकल का बढ़िया है, बस कॉस्ट ज़्यादा है, ठीक है, और भी प्रॉब्लम्स हैं मगर मेनली कॉस्ट ज़्यादा है। डेटा ट्रांसफर जो है हायर हो जाते हैं लॉन्गर डिस्टेंस विदाउट सिग्नल लॉस, तो ऑप्टिकल केबल से तुम लॉन्ग डिस्टेंस बिना सिग्नल लॉस के कर पाओगे डेटा ट्रांसफ़र। एंड ग्रेटर सिक्योरिटी भी बहुत हाई है। ऑप्टिकल नेटवर्क आर ऑल्सो इम्यून टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस, ठीक है, मेक देम मोर रिलायबल इन हाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन्वायरमेंट, ठीक है, तो वो इम्यून हो रखे हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस हो जाता है जब भी हम इलेक्ट्रिक सिग्नल को पास करते हैं, तो उसके भी इम्यून हो रखे हैं ऑप्टिकल नेटवर्क्स, तो वो मोर रिलायबल हैं। अगला क्वेश्चन है कि शेड्यूलिंग द फ्लो कैन इम्प्रूव QoS, ठीक है, शेड्यूलिंग द फ्लो कैन इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ सर्विस। कमेंट करो, डिस्कस डिफरेंट शेड्यूलिंग अप्रोचेज इन द कॉन्टेस्ट। तो क्वालिटी ऑफ सर्विस इंप्रूव हो जाएगी अगर हम फ्लो को शेड्यूल करें, तो बाय इंश्योरिंग द नेटवर्क रिसोर्स आर एफिशिएंटली एलोकेटेड, है ना। अगर तुम शेड्यूल करके रखोगे कि नेटवर्क रिसोर्सेज जो है वो एफिशिएंटली एलोकेट होंगे टू मीट द स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा ट्रैफिक, और इट अलाउज फॉर द प्रायोरिटाइजिंग ऑफ क्रिटिकल ट्रैफिक एंड इंश्योर अ फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बैंडविड्थ अमंग यूजर, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बैंडविड्थ जो होगा फेयर होगा यूज़र्स के बीच में, और प्रायोरिटी बेसिस पे काम होगा, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ज़्यादा होगा। तो सेवरल शेड्यूलिंग अप्रोचेज हैं। पहला है फीफो, दैट इज़ फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। अब देखो तुम्हें क्वेश्चन पढ़ के तो कोई आइडिया नहीं मिल रहा होगा, मगर तुम्हें जैसे ही तुमने फीफो नाम सुना तुम्हारे दिमाग में कुछ ना कुछ बन गया, तो वहाँ से पैराग्राफ आ जाता है। इसलिए की जो कीवर्ड्स हैं, ये जो मेन जो मैंने बोल्ड कर रखे हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पैकेट्स आर ट्रांसमिटेड इन ऑर्डर दे अराइव, जिस ऑर्डर में आए हैं उसी ऑर्डर में वो जाते हैं विदाउट एनी कंसिडरेशन ऑफ प्रायोरिटी। तो प्रायोरिटी नहीं होती है इसमें, तो ये सिंपल है इम्प्लीमेंट करने के लिए, मगर डज़ नॉट प्रोवाइड क्वालिटी ऑफ सर्विस गारंटी, क्योंकि कोई प्रायोरिटी वाला काम होगा उसमें भी तुम फर्स्ट इन फर्स्ट आउट कर रहे हो, तो QoS की गारंटी तो है नहीं। अगली बात करते हैं प्रायोरिटी क्यूइंग। तो यहाँ पे क्या होता है, वो प्रीएम्प्टिव नॉन प्रीएम्प्टिव सुना है तुमने, वही चीज़ है। द पैकेट आर सेपरेटेड इनटू डिफरेंट क्यूज बेस्ड ऑन द प्रायोरिटी लेवल, एंड द हाईएस्ट प्रायोरिटी पैकेट्स आर ट्रांसमिटेड फर्स्ट। तो जिनकी प्रायोरिटी ज़्यादा है वो पहले ट्रांसमिट होंगे, और टू इंश्योर QoS फॉर हाई प्रायोरिटी ट्रैफिक, मगर लो प्रायोरिटी ट्रैफिक में सफ़र फ्रॉम पुअर परफॉर्मेंस। तो मान लो हाई प्रायोरिटी आते ही जा रहा है और लो प्रायोरिटी को मिल नहीं रहा है, तो क्या होगा, वो सफ़र करेंगे पुअर परफॉर्मेंस से। फिर आता है वेटेड फेयर क्यूइंग, राउंड रॉबिंग। तो वेटेड फेयर क्यूइंग में क्या है, द पैकेट्स आर सेपरेटेड इनटू डिफरेंट क्यूज बेस्ड ऑन देयर प्रायोरिटी लेवल, बट ईच क्यू इज़ एलोकेटेड अ फेयर शेयर ऑफ अवेलेबल बैंडविड्थ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, पैकेट सेपरेट होते हैं क्यूज़ में उनकी प्रायोरिटी के लेवल के बेसिस पे, मगर हर क्यू को फेयर शेयर ऑफ बैंडविड्थ मिलता है ना। ऐसा नहीं है कि जो लो प्रायोरिटी के हैं वो सफ़र करेंगे पुअर परफॉर्मेंस, है ना। टू इंश्योर QoS फॉर हाई प्रायोरिटी ट्रैफिक वाइल स्टिल अलाउइंग, ठीक है, अलाउ कर रहे हैं लो प्रायोरिटी ट्रैफिक को कि वो अवेलेबल रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर पाए। राउंड रॉबिन तुमने सुना है कि साइक्लिक ऑर्डर में टाइम क्वांटम देते हैं, है ना, टू फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बैंडविड्थ। फिर आता है डिफेक्ट राउंड रॉबिन, यानी सिमिलर टू राउंड रॉबिन है, मगर हर क्यू इज़ एलोकेटेड अ वेरिएबल अमाउंट ऑफ बैंडविड्थ बेस्ड ऑन इट्स ट्रैफिक लोड, ठीक है। ये इंश्योर करता है फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बैंडविड्थ अमंग यूज़र वाइल डायनामिकली एलोकेटिंग मोर बैंडविड्थ टू क्यूज विद हाई ट्रैफिक लोड्स, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई तुम्हें, ये इंश्योर करता है फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बैंडविड्थ। और यहाँ ओवरऑल की बात करें तो शेड्यूलिंग द फ्लो यूजिंग दीज डिफरेंट अप्रोचेस कैन हेल्प टू इंप्रूव क्वालिटी ऑफ सर्विस डेफिनेटली, कि हम इंश्योर करते हैं कि रिसोर्सेज नेटवर्क रिसोर्सेज जो हैं वो एफिशिएंटली यूज़ हों, और स्पेसिफिक टाइम जो ट्रैफिक को अलग अलग टाइप से रिक्वायरमेंट्स पूरी हो सकें। अगला बोल रहे हैं वाई देयर वॉज अ नीड फॉर अ न्यू IP प्रोटोकॉल। मैंने बताया वर्जन 6 की ज़रूरत क्यों पड़ी, जब IPv4 हमारे पास सही से चल रहा था, ठीक है। और IPv6 से क्या फीचर्स हैं, ये क्वेश्चन बहुत जेन्युइन है, कोई इंटरव्यू में पूछेगा, कोई वाइवा में पूछेगा, तो ऐसा तुम लिख भी पाओ, तो ये तैयारी रखना। देयर आर सेवरल रीजन्स वाई अ न्यू IP प्रोटोकॉल IPv6 वॉज डेवलप्ड, जब IPv4 बढ़िया से काम कर रहा था। तो पहले एड्रेस स्पेस एग्जॉशन, ठीक है। IPv4 प्रोवाइड करता है लिमिटेड नंबर ऑफ एड्रेस, यानी 4.3 बिलियन। भले ही तुम्हें बिलियन देख के बहुत बड़ा नंबर लग रहा हो, मगर ये पूरी दुनिया के लिए लिमिटेड है, विच इज़ इनसफिशिएंट टू मीट द करंट एंड फ्यूचर नीड। इवन फ्यूचर की नीड को भी दिक्कत दे रहा है, ठीक है। करंट तो हम देख ही रहे हैं, ऑफ डिवाइस इज़ कनेक्टेड टू द इंटरनेट। तो IPv6 ने क्या करा, बहुत लार्ज एड्रेस स्पेस प्रोवाइड कर दिया, यानी 3.4 10⁻38 एड्रेसेस टू एड्रेस दिस प्रॉब्लम, यानी ये बहुत बड़ा नंबर है, ठीक है। सिक्योरिटी की बात करें तो IPv6 प्रोवाइड बेटर सिक्योरिटी, बिल्ट इन IPsec सपोर्ट है, विच वॉज ऑप्शनल इन IPv4। IPv4 में ऑप्शनल था, यहाँ पे बिल्ट इन है भाई,
ठीक है। IPv6 जो है वो भी सपोर्ट करता है। क्वालिटी ऑफ सर्विस की बात करें तो IPv6 प्रोवाइड सपोर्ट फॉर क्वालिटी ऑफ सर्विस विच वॉज नॉट अलाउड इन IPv4, है ना। तो IPv6 जो है वो QoS भी सपोर्ट करता है। मोबाइल कंप्यूटिंग की बात करें तो IPv6 इंक्लूड फीचर डिज़ाइन टू सपोर्ट मोबाइल कंप्यूटिंग, जैसे कि मोबाइल IP एंड हायरार्किकल एड्रेसिंग एलोकेशन। फिर है सिंप्लीफाइड हेडर फॉर्मेट। IPv6 सिंप्लीफाई करता है हेडर फॉर्मेट को विच मेक राउटिंग मोर एफिशिएंट एंड इम्प्रूव परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है। वेरियस फीचर ऑफ IPv6 दैट मेक इट अ नेक्स्ट जनरेशन IP आर। अच्छा, सिंप्लीफाइड हेडर फॉर्मेट हो गया, ठीक है। अगला है कि क्या फीचर्स हैं IPv6 की जो उसको नेक्स्ट जनरेशन IP बनाता है। पहले लार्ज एड्रेस स्पेस, 128 बिट एड्रेस स्पेस, ठीक है। IPv4 और IPv6 में अंतर दिमाग में रखना, ठीक है, वरना कोई शॉर्ट्स बनाना पड़ेगा मेरे को जिससे तुम जल्दी क्विकली रिकैप कर पाओ। विच अलाउ फॉर अ वास्ट नंबर ऑफ यूनिक एड्रेस। ऑटो कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो IPv6 सपोर्ट करता है स्टेटलेस एड्रेस ऑटो कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। पॉइंट्स ध्यान रखना, ऑटो कॉन्फ़िगरेशन, लार्ज एड्रेस स्पेस, इंप्रूव सिक्योरिटी। और ऑटो कॉन्फ़िगरेशन अलाउ करता है होस्ट ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगर देयर IP एड्रेस एंड अदर नेटवर्क सेटिंग विदाउट द नीड ऑफ मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। इंप्रूव सिक्योरिटी की बात करें IPv6 इंक्लूड करता है बिल्ट इन सपोर्ट फॉर IPsec, ठीक है, बिल्ट इन सपोर्ट है विच प्रोवाइड बेटर सिक्योरिटी देन IPv4। और QoS का भी सपोर्ट बता दिया मैंने। सिंप्लीफाइड हेडर फॉर्मेट, अगेन सेम पॉइंट। मोबिलिटी सपोर्ट, ठीक है, मोबाइल कंप्यूटिंग का काम आता है। फिर आता है मल्टीकास्टिंग सपोर्ट, ये मल्टीकास्टिंग के लिए भी एफिशिएंट है। अगला क्वेश्चन है डिफरेंशिएट द डिफरेंट सर्विस मॉडल इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, ठीक है। अब क्लाउड कंप्यूटिंग के कॉन्टेक्स्ट में हमें सर्विस मॉडल्स को डिफरेंशिएट करना है। अब क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है इसके बारे में पहले डिफाइन कर देना। मैं यहाँ पे जो लिखा है वो एग्जैक्ट नहीं लिखना, उससे बड़ा ही लिखना है पेपर में, ये बात का ध्यान रखना। और क्लाउड कंप्यूटिंग से शुरू हो जाना, 12.5 मार्क्स का है तो बड़ा चढ़ा के लिखना है। क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोवाइड डिफरेंट सर्विस मॉडल टू सूट द नीड ऑफ डिफरेंट यूज़र। 3 मेन सर्विस मॉडल क्या है। पहला इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, IaaS, तुमने कहीं ना कहीं नाम तो सुना ही होगा और इसका नाम ही काफ़ी है इसको एक्सप्लेन करने के लिए। तो ये मॉडल में क्या करता है, क्लाउड प्रोवाइडर ऑफर वर्चुअलाइज्ड कंप्यूटिंग रिसोर्स सच एज सर्वर, स्टोरेज और नेटवर्किंग। द यूज़र कैन देन इंस्टॉल एंड रन देयर ओन सॉफ्टवेयर ऑन दिस रिसोर्स, स्टोरिंग देम मोर कंट्रोल ओवर द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एप्लीकेशन। यानी क्लाउड स्टोरेज पे हम नया रिसोर्स, नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे हैं, ठीक है। प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, तो ये क्लाउड प्रोवाइड्स ऑफर अ प्लेटफॉर्म फॉर डेवलपिंग, टेस्टिंग एंड डिप्लॉइंग एप्लीकेशन। तो एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर देता है ये डेवलपिंग टेस्टिंग के लिए एक एप्लीकेशन की, जो यूज़र फोकस कर सकता है एप्लीकेशन कोड पे बिना वरी करे अंडरलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा क्लाउड बेस्ड होगा, ठीक है। प्लेटफॉर्म बता दिया। सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, SaaS जो होता है वो बहुत फेमस चीज़ है। क्लाउड प्रोवाइडर ऑफर कंप्लीट सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन दैट कैन बी एक्सेस्ड ओवर इंटरनेट। फॉर एग्जांपल, मान लो तुम्हें अपर केस लोअर केस करना है या फिर जो भी है, तो तुम्हें सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ता है कि तुम्हें केस कन्वर्टिंग करनी है, मगर आजकल ऑनलाइन अवेलेबल है, तुम्हें बस यूज़ करना है उस टूल का ऑनलाइन। तो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस है वो। इन एडिशन टू द अबव सर्विस मॉडल देयर आर ऑल्सो 2 हाइब्रिड मॉडल, ठीक है। IPaaS यानी इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। दिस मॉडल प्रोवाइड एन इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म कनेक्टिंग डिफरेंट एप्लीकेशन, डेटा सोर्सेज एंड सर्विसेज। और FaaS, फंक्शन एज अ सर्विस, तो ये मॉडल प्रोवाइड करता है इन्वायरमेंट फॉर रनिंग स्मॉल पीसेज ऑफ कोड इन रिस्पॉन्स टू इवेंट्स, ठीक है। तो ये क्या करता है, स्मॉल पीसेज ऑफ कोड को रन करने के लिए इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है। दिस डिफरेंट सर्विस मॉडल ऑफर लेवल ऑफ कंट्रोल, फ्लेक्सिबिलिटी एंड मैनेजमेंट फॉर द यूज़र डिपेंडिंग ऑन द यूज़र नीड, ठीक है। यूज़र के क्या नीड करता है उस हिसाब से ये प्रोवाइड करते हैं सर्विसेज, एंड दे कैन चूज़ द मोस्ट सूटेबल मोड टू अचीव देयर गोल्स, है ना। और ये वाला मैंने तुम्हें बता ही दिया कि प्रीवियस क्वेश्चंस अगर तुम्हें देखने हैं, ये आखिरी के क्वेश्चंस थे 5 to 9 और हमने डिस्कस कर लिए हैं। इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पसंद आया तो भाई लाइक कर देना और करो तैयारी भाई। यूनिट 4, 3 और 4 दिमाग में रखो। कुछ न्यूमेरिकल्स भी हैं जो हमारे क्लासफुल या एड्रेसिंग बेस्ड हैं। CIDR नोटेशंस हैं, ठीक है। सबनेट, सुपरनेट, ये सब देख लेना। कोशिश करूँगा एक्सप्लेन करने की, टाइम तो बहुत कम है।